हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द बिकनी मर्डर्स बाय फारूक दौंदी के बारे में। ये नावल डार्क, डिस्टर्बिंग और ट्विस्टेड जर्नी है जो एक ऐसे इंसान के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है जो इंसानियत को सिर्फ एक पजल का हिस्सा समझता है। ये कहानी इंस्पायर्ड है एक रियल लाइफ क्रिमिनल से, चार्ल्स शोब्राजी से, द बिकनी किलर और द सर्पेंट के नाम से भी जाना जाता है। नॉवल का सेंट्रल कैरेक्टर जॉनसन थात है, जो एक शातिर और मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक मर्डरर नहीं, एक परफॉर्मर है, एक मास्टरमाइंड, एक कॉन आर्टिस्ट जो अपने विक्टिम्स के साथ चेस खेलता है और हर मूव प्लान्ड होता है। मगर इस चेस बोर्ड पे जो पीसेस हैं वो जीती जागते इंसान हैं जो अनजाने में एक ऐसे खेल का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रूल है, कोई रूल नहीं है। धौंधी का नोवेल एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो एक ऐसे कैरेक्टर को एनालिसिस करता है जो सिर्फ मारना ही नहीं चाहता पर दिखाना चाहता है कि वो सुपेरियर है। ये एक क्राइम नॉवेल है जिसमें डिसेप्शन, मैनिपुलेशन और मर्डर का कॉम्बिनेशन है। जॉनसन थात का कैरेक्टर एक कोल्ड ब्लडेड मास्टरमाइंड है जो हर स्टेप मेटिकुलसली प्लान करता है और विक्टिम्स को ऐसे मैनिपुलेट करता है जैसे वो उनके दोस्तों में से एक हो। स्टोरी हर एंगल से सस्पेंसफुल है और आपको कॉन्स्टेंटली ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगला ट्विस्ट क्या होगा। एक और चीज़ जो इस नॉवेल को यूनिक बनाती है वो है इसकी ग्रिपिंग पेस। शुरू से लेकर एंड तक कहानी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते कि अगले पेज पे क्या होगा। धौंधी ने एक ऐसे इंसान की साइकोलॉजी दिखाने की कोशिश की है जो शातिर दिमाग का मालिक है और जो हर वक्त एक नए प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। विक्टिम्स का सिलेक्शन, उनका ट्रस्ट जीतना और फिर उन्हें एक ब्रूटल फेथ तक पहुंचाना, ये सब एक चिलिंग रियलिटी जैसा लगता है। धौंधी का राइटिंग स्टाइल शार्प है लेकिन हर लाइन के पीछे एक अंडरलाइनिंग डार्कनेस है। स्टोरी स्ट्रक्चर्ड है पर सिमुलेटेशनली फ्रैक्चर्ड भी, जैसे एक ब्रोकन मिरर जिसमें हर शार्ड एक नया पर्सपेक्टिव दिखाता है। जब हम इसे पढ़ रहे होते हैं तो एक अनईजी फीलिंग साथ साथ चलती है, जैसे किसी ने तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक साइकोलॉजिकल मेज बना दिया हो और अब तुम इस मेज में लॉस्ट हो रहे हो। किताब का नैरेटिव कभी लिनियर नहीं रहता, जैसे मर्डरर का स्कैटर्ड, फ्रेगमेंटेड और डिसेप्टिव। जो चीज़ इस नोवेल को और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है वो है इसकी रियलिज्म। किताब सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी नहीं लगती बल्कि एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री जैसा फील देती है। हर चैप्टर एक नए लेयर को रिवील करता है जो एक क्रिमिनल माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। जॉनसन थात जैसे क्रिमिनल्स का सबसे बड़ा विपन होता है उनका चार्म और इंटेलिजेंस, और इस नोवेल में ये एस्पेक्ट बहुत ब्रिलियंटली एक्सप्लोर किया गया है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ मारने के लिए नहीं जीता बल्कि एक गेम खेलता है और उस गेम में सिर्फ वो ही जीत सकता है। अगर हम जॉनसन थात के कैरेक्टर एनालिसिस की बात करें तो इसे समझना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये एक इंसान नहीं, एक फिनोमिना है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने शातिर चाल चलने के लिए जीता है। जब हम क्राइम फिक्शन पढ़ते हैं तो अक्सर विलेंस प्रिडिक्टेबल होते हैं, पर जॉनसन थात अनप्रेडिक्टेबल है। उसके हर मूव को समझने की कोशिश करना एक रीडर के लिए एक पजल सॉल्व करने जैसा है। किताब का हर कैरेक्टर एक पार्टिकुलर रोल प्ले करता है जो ओवरऑल स्टोरी को और भी ग्रिपिंग बना देता है। विक्टिम की इनोसेंस और उनकी वनरेबिलिटी दिखाई गई है जो और भी ज़्यादा अनसेटलिंग फील होती है। हर क्राइम के पीछे एक पैटर्न है और उस पैटर्न को डिकोड करना एक तरह का साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात क्या है, ये कि इस स्टोरी का कोई एंड नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है। जैसे एक रियल लाइफ में जहाँ जस्टिस सिर्फ एक इल्यूजन है और जहाँ जो शिकार बन रहा है उसे कभी समझ ही नहीं आता कि वो एक गेम का हिस्सा है जब तक वो एक पॉन बन के सेक्रीफाइस नहीं हो जाता। क्या ये एक क्राइम नॉवेल है? हाँ। क्या ये एक सस्पेंस थ्रिलर है? हाँ। क्या ये डिस्टर्बिंग है? डेफिनेटली। क्या ये सिर्फ एक स्टोरी है? शायद नहीं। अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो तैयार रहो, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉवल नहीं, एक ट्रिप है। एक ट्रिप इनटू द माइंड ऑफ समवन हु डजंट जस्ट कमिट क्राइम्स, ही ऑर्केस्ट्रेट्स देम।
ये है मेरी रिव्यू बिक्री मर्डर्स की। अगर तुम्हें ये पसंद आया या तुम इस बुक को पढ़ चुके हो तो कमेंट में बताओ कि तुम्हारा टेक क्या है इस थ्रिलर पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ। तब तक स्टे कॉशियस, क्योंकि कभी कभी रियलिटी भी डिसेप्टिव हो सकती है।